नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं, एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जो 2026 की बोर्ड परीक्षा में आपको 5 से 7 अंक दिला सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले 2026 के बिहार बोर्ड में आपके 5 से 7 अंक मिल जाए तो इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। इस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा वीडियो को क्लिक करके छोड़ देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2026 के जो बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाला है उसमें आपके 5 से 7 अंक मिले, आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही एक्टिव हैं, तभी इस वीडियो को क्लिक करिए, अन्यथा इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस छात्र के पास अपने भविष्य को देने के लिए 1 घंटा समय नहीं है, उन बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया करके इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए और आप इंस्टाग्राम पर जाकर के रील को स्क्रॉल करिए। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 मिनट की रील देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन 1 घंटा आप अगर अपने जीवन का लगा देंगे इस वीडियो में तो हो सकता है कि 5 से 7 नंबर आप परीक्षा में लिख कर आ जाएंगे, तो आपके लिए नुकसानी हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास समय है तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिए, और समय नहीं है तो इस वीडियो को अभी के अभी आप बंद कर दीजिए, ठीक है? और जो भी अभी तक रुके हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही सोचते हैं कि नहीं, आने वाले 2026 के जो बोर्ड होगा उसमें उसको पेपर में पूरा का पूरा लिख के आना है, तभी बच्चे अभी तक टिके हुए हैं वीडियो में। तो चलिए, आपको बधाई हो कि आप उन बच्चों में नहीं हैं जो रील देखने के चक्कर में अपना 1 घंटा समय लगा सकता है। आप उन बच्चों में हैं जहां 1 घंटा समय अपना, आधा घंटा समय अपना अपने भविष्य को दे रहे हैं। तो चलिए, आपको बधाई है। शुरुआत करते हैं। आज का मुख्य विषय क्या होगी, ध्यान देंगे। आज का मुख्य विषय में सबसे पहले वही वीडियो देखें जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, 2026 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। कुछ बच्चे हमें बताते हैं सर मैं 11th में पढ़ता हूं फिर भी आपके 12th की वीडियो को देखता हूं। देखिए, कोई नुकसानी नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने वाले चीज देखेंगे तो आपके लिए ये फायदा ही करेगा, है ना? तो आज का विषय क्या है सुनिए। सबसे पहले क्लास 12th, किस क्लास के लिए ये वीडियो होगा? क्लास 12th के लिए होगा, ठीक है साहब। दूसरी बात, कौन से सब्जेक्ट की बात होएगी आज? तो सब्जेक्ट आज होएगा केमिस्ट्री। कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, जिसको आप क्या कहते हो? रसायन विज्ञान। क्या कहते हो? रसायन विज्ञान कहते हो, है ना? क्या कहते हो? रसायन विज्ञान। दूसरी चीज, आज हम लोग रसायन विज्ञान पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। जरा लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, है ना? और जहां आपको लगे उचित वहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? सुनिए, सबसे पहला सवाल यही आता है कि रसायन विज्ञान क्या होता है ना? सबसे पहला मन में सवाल आपके आए होंगे कि ये रसायन विज्ञान क्या होता है ना? ध्यान दीजिएगा। देखिए, रसायन का मतलब होता है पदार्थ से संबंधित अध्ययन। अब विज्ञान मतलब तो जानते हैं आप, अध्ययन होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन विज्ञान क्या है तो आप उसे एक लाइन में जवाब दीजिए, पदार्थों के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे तो उसको एक लाइन में, या अपने मन में सवाल आए तो उसे एक लाइन में आप जवाब दीजिए कि पदार्थों के विज्ञान को, किसके विज्ञान को? पदार्थों के विज्ञान को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थों के विज्ञान को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। सर पदार्थ तो 2 होते हैं, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, सजीव पदार्थों का जो अध्ययन होता है ना, वो जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है, लेकिन निर्जीव पदार्थों का जो अध्ययन होता है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत होता है। यानी जब भी मैं बोलूं पदार्थों का अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं, तब आपके दिमाग में, आपके जहन में आना चाहिए कि सर निर्जीव पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी जानकारी था जिसमें मैंने आपको बता दिया। सर थोड़ा विस्तृत लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? विस्तृत लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं पदार्थों की बनावट, उसकी विशेषता और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। थोड़ी सी और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और वो जानकारी यह है कि आपके क्लास 12th में रसायन विज्ञान ना 3 भागों में बटे हुए। कितने भागों में बटे हुए रसायन विज्ञान? 3 भागों में आपके रसायन विज्ञान बटा हुआ है। कौन कौन से भाग में बटे हुए सर? देखिए जरा, आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से भाग में बटा हुआ है रसायन विज्ञान। आपके रसायन विज्ञान आपके कुल मिलाकर के 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? कुल मिलाकर के 3 भागों में बटा हुआ है। पहला
दूसरा और तीसरा, तीन भाग बना रहा हूं, देखिएगा। पहला जो भाग है उसको कहते हैं भौतिक रसायन। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो रसायन है ना आपके, वो दूसरा रसायन है अकार्बनिक रसायन। क्या है? अकार्बनिक रसायन। आप भी रिपीट करते चलो, अकार्बनिक रसायन, साथ साथ बोलते चलना है ना। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है सर। और तीसरा जो रसायन आपके है ना, उस रसायन का नाम है कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन। क्या नाम है बताइए? कार्बनिक रसायन। इसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग, क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए, वैसे तो रसायन, चाहे वो भौतिक रसायन हो, चाहे वो अकार्बनिक रसायन हो, चाहे वो कार्बनिक रसायन हो, तीनों के तीनों रसायन हमारे लिए क्या है? जरूरी है। तीनों के तीनों रसायन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा जो मार्क्स पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है कार्बनिक रसायन। किससे पूछे जाते हैं जनाब? कार्बनिक रसायन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे पहले जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस बार, वो क्या कवर करने वाले हैं? जिस रसायन से सबसे ज्यादा मार्क्स पूछे जाएंगे। किस रसायन से पूछे जाएंगे? कार्बनिक रसायन से। यानी कि हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, वो कौन सा रसायन शुरू करने वाले हैं? कार्बनिक रसायन शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक टू एडवांस करेंगे हम लोग, शुरू से लेके चलेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो शुरू करिए, चलिए। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई तो ले सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके ये जो भौतिक रसायन है, इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर कवर करने होते हैं। और ये जो अकार्बनिक रसायन है, इसमें टोटल 4 चैप्टर कवर करने होते हैं। और इसमें 6 से 7 चैप्टर आपको कवर करने होते हैं। कितने? 6 से 7 चैप्टर कवर करने होते हैं, यानी 15-16 चैप्टर आपके क्लास 12th में कवर होता है। इसलिए मैं सबसे बड़ा ब्रांच है, जो सबसे बड़ा पार्ट है कार्बनिक रसायन, सबसे पहली शुरुआत मैं कार्बनिक रसायन का ही कर रहा हूं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, कार्बनिक रसायन में 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना वीडियो, मैं चैलेंज करता हूं। जिस तरह से मैं कार्बनिक रसायन आपको पढ़ाऊंगा, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, पूरे यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल नहीं है। आप जाकर के चेक कर लेना। नहीं विश्वास है तो पहले पूरी वीडियो को वॉच करना, और आप खुद लिखोगे कमेंट में आकर के कि सर आपने जो कहा था वो सही कहा था। आइए, कार्बनिक रसायन की हम करते हैं शुरुआत। क्या करते हैं? शुरुआत। कार्बनिक रसायन लगाओ, ऊपर में हेडलाइन लगाओ कॉपी में, कार्बनिक रसायन लिखो। ऊपर में क्या लिखोगे? कार्बनिक रसायन लिखोगे। देखो भैया, अगर आपका मन कर रहा है ना कि बहुत देर से तुम पढ़ रहे हो, बहुत देर से वीडियो देख रहे हो, जा सकते हो इंस्टाग्राम पे, रील देखो, जाकर के भविष्य बन जाएगी। वहां पे रील स्क्रॉल करो, जाके भविष्य बनने जाएगी। यहां देखने से आपको नुकसान ही लग सकता है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। जैसे देखो, एकदम मैंने क्या बोला, 0 लेवल से, एकदम 0 लेवल से किसी चीज को एडवांस तक लेके जाएंगे। कार्बनिक रसायन अंग्रेजी में लगाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉपी के ऊपर में लगाओ कार्बनिक रसायन, अंग्रेजी में लिखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। पहला सवाल कॉपी में डालो कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं ना, कार्बनिक रसायन क्या है, यही सबसे पहला सवाल, यही लिखना है। देखो, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं एक लाइन में इसको, क्या लिख सकते हैं? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाती है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्बनिक
रसायन कहलाती है। लिख सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। माने मुख्य जो बिंदु है वो है कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। किसका, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। अब मन में आपके जो सवाल आ रहे होंगे कि सर ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाती है, पर आप ये बताओ मुझे कि कार्बनिक यौगिक क्या है। हाँ, अगला जो आपके मन में सवाल आएंगे वो आएंगे कार्बनिक यौगिक से संबंधित, कि कार्बनिक यौगिक क्या चीज है ना। क्योंकि जब तक आप कार्बनिक यौगिक नहीं समझेंगे तब तक कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन है। तो पहले आपको क्या समझना चाहिए, कार्बनिक यौगिक समझना चाहिए। कार्बनिक यौगिक बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, मन में आ रहा होगा आपके सवाल कि सर ये बताओ पहले ये कार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक के बारे में मुझे जानना है पहले। देखो तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, आप सीधे कह सकते हो हाइड्रोकार्बन, क्या, हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न को, हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न को, व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लिख लो परिभाषा, क्या लिखोगे, हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब तुम्हारे मन में ना एक बात आ रही होगी कि सर हर शब्द में हम बचते जा रहे हैं। पहले हम सीखे कार्बनिक रसायन जिसमें हम पढ़े कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। यहां सर हम बच गए इस वर्ड में कि कार्बनिक यौगिक क्या है। अब जब कार्बनिक यौगिक आप पढ़ाने लगे तो कार्बनिक यौगिक में आप पढ़ाए कि हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न को कहते हैं कार्बनिक यौगिक। सर फिर हम यहां बच गए, क्या बच गए, मैं पूछूंगा क्या तुम्हें दिक्कत हुआ, तुम बोलेगा सर दिक्कत ही दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है, बोलोगे पहले सर ये हाइड्रोकार्बन है हमारा समझ में आ रहा है, यानी कि अगला जो वर्ड है ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोकार्बन, सब समझ में आएगा। बस बस थोड़ा सा लास्ट ये रहा, हाइड्रोकार्बन क्या सर, यही बतिया हमारा समझ में नहीं आ रहा है, और ये व्युत्पन्न तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो हम दोनों वर्ड पहले समझाते हैं क्योंकि ये लास्ट है, यहां समझ गया बाकी सब समझ जाओगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, सुनो देखो, हाइड्रोकार्बन क्या है, इसकी परिभाषा इसके नाम में ही छिपा है। वो कैसे सर, हाइड्रोकार्बन को तोड़ दो यार, समझ में जो चीज ना तोड़ दो। इसका ये मतलब नहीं है कि मोबाइल समझ में नहीं आ रहा तो मोबाइल को तोड़ दो, टीवी समझ में आ रहा तो टीवी को तोड़ दो, नहीं, वर्ड जब समझ में ना आए तो वर्ड को क्या करो, तोड़ डालो। हाइड्रोकार्बन को तोड़, क्या तोड़ोगे, हाइड्रो अब प्लस क्या कर दोगे, कार्बन, हाइड्रो प्लस क्या कर दोगे, बोलो बोलो, सिर्फ वीडियो मत देखो, बोलो क्या कर दोगे, हाइड्रो प्लस कार्बन, क्या कर दोगे, हाइड्रो प्लस कार्बन। अब देखो गुरु, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो समझता ना H, हाँ, और कार्बन मीन्स कार्बन, कार्बन तो समझता होगा C, यानी कि हाइड्रोकार्बन मतलब दो बात हो गया, क्या क्या, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया कार्बन। क्या क्या हो गया, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। यानी ऐसा कोई भी यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी यहां आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, वैसा यौगिक, क्या लिख सकते हो, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जो केवल किससे बना हो, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और किससे, कार्बन से। यानी ऐसा कोई भी यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, कार्बन से बना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं सर, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बोलोगे सर परिभाषा तो दिमाग में आ गया कि वैसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। पर मास्टर जी एक बात क्लियर नहीं हो रही है कि जैसे कुछ उदाहरण दो तो क्लियर होगी बात। उदाहरण देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं CH4, मैं अगर आपसे बोलूं C2H6, मैं बोलूं C2H2, अब इन उदाहरण में आप देखिए सर, इसमें आप देखिए, इसमें क्या है, हाइड्रोजन, केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है,
केवल कार्बन है, हाइड्रोजन है, केवल कार्बन है, हाइड्रोजन है। आप बताइए इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावे कोई चीज है क्या? आंसर है नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो सिर्फ उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। बोले तो चोखा होता है। यहां लिखो, कमेंट में लिखो जाके चोखा। क्या लिखोगे? चोखा। यहां तक की बातें क्लियर होता है? होता है। यानी ऐसा यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब तुम्हारे मन में एक बात आया होगा। क्या बात आया होगा? सर जी हाइड्रोकार्बन तो आप समझा दिए, पर व्युत्पन्न क्या है सर? व्युत्पन्न बताइए। व्युत्पन्न यह लिखो मैं, हाइड्रो कार्बन के व्युत्पन्न। किसके व्युत्पन्न? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। किसके व्युत्पन्न? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ये क्या होता है समझिए, ये कुछ है नहीं भैया, सिर्फ ऐसा समझ लो कि हाइड्रोकार्बन से जो बनेगा, हाइड्रोकार्बन से बना नया यौगिक, बना नया यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन से बने नए यौगिक को हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहेंगे। बात रही एग्जाम्पल की, बात थोड़े उदाहरण का करते हैं। जैसे मान लो एक हाइड्रोकार्बन यहां से हम पकड़ते हैं, एक हाइड्रोकार्बन हम वहां से क्या करते हैं? पकड़ते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन हमने CH पकड़ लिया, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं। कितने हाइड्रोजन को? एक हाइड्रोजन को गायब करते हैं, क्या बचता है? CH3 बचता है। और एक हाइड्रोजन जो हमने गायब किया उसके जगह पे कोई अन्य परमाणु लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने Cl लगा दिया, तो हमने जब Cl लगा दिया तो एक नया यौगिक बन गया CH3Cl। ये क्या हाइड्रोकार्बन है? नहीं, बल्कि हाइड्रोकार्बन से बना हुआ एक यौगिक है। यस, इसी को कहेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यानी हाइड्रोकार्बन से जब कोई नया यौगिक बनता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जैसे एक और कोई हाइड्रोकार्बन पकड़, से यही पकड़ लेते हैं, क्या है? C2H6 है। इसे एक हाइड्रोजन हम पहले गायब कर देते हैं, क्या बचेगा? C2H5 बचेगा। एक हाइड्रोजन जो हमने गायब किया उस हाइड्रोजन के जगह पे हम कोई एक और परमाणु डाल देते हैं। मान लो हम परमाणु के नाम पे OH अणु यहां डाल दिए, तो एक जो नया यौगिक बना C2H5OH, ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात चोखा हो गया होगा। यानी कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन गायब होने से उसके जगह पे कोई चीज आ जाता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। डियर, अब मजा आएगा। अभी तक आपने क्या समझा? हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन गायब हो जाता है, एक भी गायब हो सकता है, एक से ज्यादा भी गायब हो सकते हैं, और उसके जगह पे कोई चीज आ जाता है तो एक नया चीज बनता है, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। और ये दोनों बात, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो चाहे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो, वंस मोर अगेन रिपीट, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो चाहे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो चाहे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो, इस सब चीज को ना कहते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक, इन यौगिकों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। फिर से एक बार समझ लो, कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन है। सवाल आता है कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक हम दो चीज को कहते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सवाल आता है हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ऐसे यौगिक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से जब एक या अधिक हाइड्रोजन गायब होकर उसके जगह पे कोई चीज आ जाता है तो उससे जो नया यौगिक बनता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। और डियर, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न जो है ना, चाहे वो CH4 हो चाहे C3HCl हो, चाहे C2H6 हो चाहे C2H5OH हो, इस तरह के जो यौगिक होते हैं इसको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और इसके बारे में पढ़ना ही कहलाता है कार्बनिक रसायन। बोले तो चोखा होता है? चोखा होता है। पहले स्क्रीनशॉट यहां तक कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो जल्दी से। हाँ, तो अभी तक आपने कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को समझा है, ठीक है। अब बात थोड़ी होनी चाहिए कार्बनिक यौगिकों के इतिहास का, माने कार्बनिक यौगिक का इतिहास क्या रहा है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का इतिहास आज का नहीं है, कल का नहीं है,
परसों का नहीं बल्कि बहुत वर्षों का है। यानी ये कहानी की शुरुआत 1800 ईस्वी से पहले की बात करूं अगर आपसे, तो पहले लोग कार्बनिक यौगिकों को समझता था कि ये प्रकृति जनित है, माने ईश्वर ने कार्बनिक यौगिक को बनाया है। मतलब कार्बनिक यौगिक पहले से कोई ऐसे शक्ति है जिससे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यानी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का आविष्कार हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत को मानते हुए थोड़ा सा चाहो तो आप यहां पे एक हेडलाइन मार सकते हो। क्या मार सकते हो बता रहा हूं, हेडलाइन मार सकते हो, कार्बनिक यौगिकों का इतिहास। क्या मार सकते हैं आप, कार्बनिक यौगिकों का इतिहास। क्या मार सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का इतिहास, है ना, कार्बनिक यौगिकों का इतिहास। ये जानना जरूरी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, क्योंकि किसी भी चीज की इतिहास जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसके बारे में पढ़ने में मजा नहीं है ना। तो इतिहास थोड़ा सा समझ लीजिए और वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, समय रहे तभी वीडियो क्लिक करिए, ना समय रहे बिल्कुल अवॉइड करिए। रील देखिए, इंस्टाग्राम पे जाकर रील देखिए, उससे भविष्य बनती है। पढ़ने से क्या बनता है, बोर्ड में 5-7 नंबर उठा लोगे आप। अब आज का जो लेक्चर कर रहा हूं ना, इस लेक्चर से 5-7 नंबर, ये जो पूरी सीरीज चलेगा ना, इसमें 20-25 नंबर तो उठा लोगे आपके कम से कम पेपर में जाकर के, उसकी चिंता नहीं है। कार्बनिक यौगिक का इतिहास अब समझिए। देखिए 1815 ईस्वी की कहानी मैं बता रहा हूं आपको। 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका बर्जीलियस। क्या नाम था, बर्जीलियस। वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। किससे संबंधित था सिद्धांत सर, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित था। उस सिद्धांत का नाम था जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या नाम था, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत। अब आप कहोगे कि सर इस सिद्धांत में बातें क्या बताई गई थी, ध्यान दीजिएगा। बर्जीलियस साहब ने बोला कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अदृश्य शक्ति से होता। क्या बोला, इनके स्टेटमेंट को थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, है ना। क्या बोला, इन्होंने बोला कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, किसका निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अदृश्य शक्ति से होता है। किससे होता है, अदृश्य शक्तियों से होता है ना, अदृश्य शक्तियों से होता है। ठीक है सर, अदृश्य शक्तियों से होता है। यानी कि क्या कह सकते हैं आप कि जो कार्बनिक यौगिक है उसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, वो ऐसे शक्तियों से बनता है जो अदृश्य। अब बताइए, ऐसा कोई शक्ति, भूतिया टाइप का ऐसा कोई शक्ति जो दिखवे न कर रहा है, और जो दिखवे नहीं कर रहा है तो उस शक्ति कहां से आएगा, और शक्ति ना आएगा तो हम कार्बनिक यौगिक कैसे बना सकते हैं। माने ऐसा कोई पावर जो दिखता ही नहीं है। तो बर्जीलियस के कहने का मतलब अगर निकालें कि इसके कहने का क्या मतलब था, कहने का मतलब अर्थात की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब अगर मैं निकालूं बर्जीलियस का कि ये क्या कहना चाहते थे, तो एक लाइन में बोलूं तो ये कहना चाहते थे कि भैया देखो, कार्बनिक यौगिक को ना, किसको, कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। सीधी बात, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो बोला पहले से विद्वान रहता है, प्रकृति में बनता है। जैसे ये उदाहरण देते वो समझाए, ये साहब भाई साहब ना उदाहरण देते वो समझाए लोगों को कि उदाहरण से तुम समझ सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं सही है कि गलत। बोला बताओ क्या उदाहरण। बोला कि फॉर्मिक अम्ल का नाम सुने हो। बोला सुने हैं, फॉर्मिक अम्ल। वैसे फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, बोला सुने हो फॉर्मिक अम्ल का नाम। बोला हाँ सुने हैं। बोले ये वाला जो अम्ल है ना, ये पाया जाता है लाल चिट्टी में। किसमें पाया जाता है, लाल चिट्टी में। हाँ वही वाला लाल चिट्टी काटने के बाद जो खुजलाने लगता है। अब बोला लाल चिट्टी में पाया जाता है तो क्या हुआ। बोला लाल चिट्टी को फॉर्मिकस कहते हैं। लाल चिट्टी को क्या कहते हैं, फॉर्मिकस कहते हैं। लैटिन भाषा में लाल चिट्टी को फॉर्मिकस कहते हैं। और चूंकि ई वाला अम्ल, कौन वाला अम्ल, ई वाला अम्ल HCOOH लाल चिट्टी में पाया जाता है और लाल चिट्टी को फॉर्मिकस कहते हैं, इसीलिए इस अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ गया। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये कहना ये चाहते थे कि कार्बनिक यौगिक हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, पहले से जो प्रकृति में विद्वान शक्तियां उससे निर्माण होता है। लेकिन भैया मात्र 13 वर्षों के बाद इसके श्रद्धा में गर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया, श्रद्धा में गर्दा। कहने का मतलब इसके जो नियम था ना, जीवन शक्ति का सिद्धांत,
का अंत हो गया। कैसे अंत हो गया भैया? इसका सिद्धांत का अंत कैसे हो गया? एक वैज्ञानिक के नाम था बोहलर। क्या नाम था? बोहलर। नाम है बड़ा अजीब गरीब रहता है ये लोग का, है ना। बोहलर। बोहलर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1800 कितना 28 सन 1828 ईस्वी में गलती से, कैसे गलती से घटना कर गए। क्या घटना कर गए साहब? गलती से ये प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किए। NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को ये गर्म किए, तो गर्म करने के बाद बन गया यूरिया। क्या बन गया? यूरिया। यूरिया फॉर्मूला होता है NH2CONH2। क्या बन गया? यूरिया। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का फॉर्मूला है। और अमोनियम साइनेट को जब गर्म किए तो बन गया यूरिया। और यूरिया है एक तरह का कार्बनिक यौगिक। क्या है? एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। लो, ये क्या भाई साहब बोले थे बर्जलिया साहब कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण आप प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते। लेकिन बोहलर साहब ने 1828 ईस्वी में जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया का निर्माण हो गया, यानी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया। लो, जो इनके जीवन शक्ति का सिद्धांत था उस सिद्धांत का हो गया अंत। अंत माने खत्म। और जब पता चल गया वैज्ञानिकों को कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं, तो अल्ले वैज्ञानिक सब धड़ाधड़ बनाने लगा कार्बनिक यौगिक। और अभी कुल कार्बनिक यौगिकों की संख्या 1,20,00,000 से भी अधिक, 1,20,00,000 से भी अधिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो चुका है। और लगातार ये अभी कार्बनिक यौगिक बन रहा है। अब बताइए, कार्बनिक यौगिकों की इतनी बड़ी सेना है, करोड़ों करोड़ कार्बनिक यौगिक है, तो इसके लिए एक अलग ब्रांच बना दिया केमिस्ट्री, जिसको नाम पड़ा कार्बनिक रसायन। ठीक है, ये रहा कार्बनिक रसायन का एक परिचय। अब बात करेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन का, ये जो परिचय हो गया। देखिए, अभी जो बेसिक चल रहा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये बेसिक है। इस बेसिक में 2 3 4 पार्ट आ सकता है, तो इसलिए पूरे पार्ट को देखिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मजबूत करना है आपको, तो पूरे पार्ट को देखिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत लंबा हो, क्योंकि और भी विषय आपको देखनी है। ये हो गया आपका बेसिक। बेसिक बात हो गया कार्बनिक रसायन का। इसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जिससे कम से कम तो 5-7 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो इसलिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा। अगले पार्ट आपको आज देखिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा समझ लीजिए वीडियो का सीरीज कैसे आएगा, है ना। क्लास 12 का सीरीज कैसे आएगा, इस बात को समझ लीजिए। क्लास 12, क्लास 11 और क्लास 10, 3 का अभी फिलहाल हमारा कार्यक्रम में ये 3 मेरा प्रोग्राम जो है वो 3 क्लास के वीडियो को डालने का। देखिए, क्लास 12 में जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स, क्लास 12 के जो फिजिक्स का वीडियो है ये आपको MWF में आएगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। ठीक है, और टाइमिंग क्या होगा वीडियो आने का? एवरीडे 6 बजे शाम में 6 बजे वीडियो आपके आ जाएंगे। ठीक है, 11th की बात, अच्छा इसकी केमिस्ट्री की बात करें, 12th की केमिस्ट्री की बात करें तो ये आएगा TTS में, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, टाइमिंग सेम रहेगा 6 बजे। 12th का वीडियो 6 बजे ही आएंगे। ठीक है, 11th की बात करें, फिजिक्स की बात करें, PHY की फिजिक्स की बात करें तो ये आएगा TTS में। फिजिक्स किसमें आएगा? TTS में। और केमिस्ट्री का अगर वीडियो की बात करें तो केमिस्ट्री आएगा MFW में, MWF में, मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। इसके टाइमिंग क्या होगी? दोपहर 2 बजे इसके वीडियो आएंगे। ठीक है, और बात करो अगर क्लास 10th की, तो इसमें 2 सब्जेक्ट इसमें भी कवर होंगे, मैथमेटिक्स और साइंस आपके कवर होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस। मैथ कब आएंगे? MWF में, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। साइंस कब आएगा? TTS में आएंगे। ठीक है, कब आएगा? इसके टाइमिंग क्या होगी? 10 AM में, मतलब सुबह के 10 बजे आपके ये वीडियो मिलेंगे। यानी एक दिन में इस चैनल पे आपको 3 लॉन्ग वीडियो देखने को मिलेंगे, क्लास 12th के, क्लास 11th के और क्लास 10th के। ठीक है, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, सबका अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट से भी जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप चैनल लिंक और टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसका पैनल PDF हो चाहे और कोई भी स्टडी मटेरियल हो, आपको उसी पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसी पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आप इंतजार करिएगा। अगले दिन अगर केमिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए
आपको थर्सडे को केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा फिर 12th के लिए। ठीक है, अब बाकी के लिए आपका रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा। और ये बिहार बोर्ड तो ये जो चल रहा है ना सेशन आपका, जो 2026 वाले एग्जाम देने वाले हैं, यानी सेशन 25-26 जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं, मैं बता दूं 2026 के जो बिहार बोर्ड होंगे उसमें हमारा YouTube चैनल से पढ़ने वाले बच्चे का नंबर मैं तय करूंगा और 90% से अधिक नंबर दिलाने का कार्य मैं करूंगा। आपके साथ दिन रात मुझे जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मैं करूंगा। सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको कंटिन्यू क्लास ऑनलाइन करते रहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।